मेरा घर नीलाम हो रहा है और नीलामी से पहले आज लोग घर के अंदर जा सकते हैं। मेरा घर मेरा पहला घर पहले प्यार की तरह था, क्योंकि इसमें वो दो लोग रहते थे जिनसे मैं बहुत प्यार करता था। आज 12 बजे नीलामी होगी तो मैं उससे पहले घर जाऊंगा, अपना घर देखूंगा, शायद आखिरी बार। ए अभी अभी कहाँ है भाई तू आजकल? हाँ अभी कैरम नहीं खेलेगा? तेरी रानी कब से वेट कर रही है यार तेरा। नहीं यार, वो आज कैरम खेलने का टाइम नहीं है। कैरम के लिए टाइम नहीं तेरे पास? हद करता है यार। ये ले तेरी फेवरेट जगह खाली है भाई, बैठना। तुम लोग खेलो यार, मैं चलता हूँ। भाई कौन आ गया तेरी लाइफ में है? रानी से बढ़कर हमें ही बता दे। हाँ यार, असली रानी जिसे मैं खो चुका था, तभी तो ये सब कुछ कर रही है यार। उसे खो दिया, लाइफ में सब कुछ खो दिया मैं। क्या बोल रही है? पता नहीं पर परेशान लग रहा है। ए अभी सुनना, क्या प्रॉब्लम है भाई बता ना। हम लोग हैं ना, हम बैठे हैं ना। अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं है मेरे भाई, मैं बस अपने सपनों के घर को देखने जा रहा हूँ। मिलता हूँ। अरे रिक्शा ले भैया। इसका कौन सा ड्रीम है यार? पता नहीं, चल मेरी बारी। शॉर्टलिस्ट करो लड़कियां, पर फाइनल डिसीजन तो सिद्धार्थ का होगा ना? नहीं, वो चाहता है कि मैं ही उसके लिए चूज करूं। उसको बहुत भरोसा है मेरी चॉइस पे। अरे तुम्हें पता है, उसको ना बिल्कुल तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए यार, बिल्कुल एग्जैक्टली तुम्हारी कॉपी। हाँ, उसको लगता है जैसे तुम ऑफिस में जाके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हो ना उसकी, वैसे अगर तुम्हारी जैसी किसी लड़की से वो शादी करेगा तो उसके घर पे रह के सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। उसको ऐसा लगता है। उसकी बातों से मुझे क्या लगता है, उसको ना तुम्हारी बिल्कुल परछाई चाहिए। एक ऐसी लड़की जिसका ब्लड ग्रुप सेम हो, डीएनए सेम हो, हाइट, वेट, शक्ल सब सेम चाहिए उसको। और पूरी दुनिया में अगर ऐसी कोई लड़की जिसका डीएनए तुमसे मिलता है, आई थिंक वो तुम्हारी बहन रही। आई एम सो सॉरी। परछाई कहते हैं, परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती, पर ये तो भगवान करे वो सिर को कभी मिले भी ना। कभी दिख भी जाए ना तो सिर को रास्ता बदल देना चाहिए, उसका साया तक नहीं पड़ने देना चाहिए। अब क्या उसे घर तक छोड़ कर आएगा? व्हाट? तेरे सामने कितनी बार मुझ पर पानी गिरा, तूने मुझे कभी टिश्यू ऑफर नहीं किया। तेरी कारण है, तुझे पता ना उस पर टिश्यू, उसे नहीं पता था। ले यूज कर। पत्ता गोभी और अरे पढ़ रही हूँ, जरा धीरे बात करो। 4 मुट्ठी काफी है। अरे मुझे एक बात बताओ, अभी ना बाहर है ना दोस्तों के साथ है? सीधे सीधे बोल ना, ये तो अभी के बारे में पूछ रही है। अभी कहाँ है? दादी आप तो कुछ बोलिए ही मत। मैं जानती हूँ कि प्रज्ञा को देख के आपके दिल में एक उमंग सी जगी है, लेकिन ये मत भूलिए कि मैं इसी घर में रहती हूँ, तो प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलवाइएगा। तनु, दादी से ऐसे बात मत करो। रियली आलिया, तुम तो ये बात बोलो ही मत।
तुमने देखा ना दादी ने कैसे बिहेव किया कल अभी के सामने? हाँ, किसने क्या? हम सबने देखा था। दादी ने ना हम सबके सामने अभी के मुंह पर बोल दिया कि तुम दोनों की वजह से दादी ने प्रज्ञा के बारे में अभी को नहीं बताया। अच्छा, अब ऐसे मत देखो ना, मैंने वही बोला ना जो दादी ने बोला था। मिताली, किचन में काम करते करते ना तू भी आलू जैसी हो गई है। कभी इस सब्जी में, कभी उस सब्जी में। अरे कल अभी के साथ तू उसके साथ खड़ी थी, आज इन दोनों के साथ खड़ी है। खाली का बैंगन। सबने मिलकर मुझे बुरा बना रखा है। देखा जाए ना तो इस घर में सबसे ज्यादा मासूम मैं ही हूँ। मेरी मर्जी तो कभी चलती ही नहीं है। सब लोग मिलकर मुझे इधर उधर करते रहते हैं, मैं नहीं होती हूँ। अब जैसे मेरी मर्जी है कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे जाकर आराम करना है और आप में से किसी से बात भी नहीं करनी है, समझे? मिताली भाभी, ये मेलोड्रामा जो है ना बंद कीजिए और चुपचाप जाके खाना बनाइए। कोई मेरे सवाल का जवाब देगा या नहीं? कहाँ है अभी? बोला तो था कि वो बाहर गया है। हाँ तनु भाई बाहर कैरम खेल रहे होंगे, और कहाँ जाएंगे भाई? आलिया, मैं वही तो बता रही हूँ, अभी ना बाहर है ना दोस्तों के साथ। तनु, 2 साल से देख रही हूँ तुझे, अभी की कभी इतनी चिंता नहीं थी, फिर आज क्या बात है जो इतनी फिक्र कर रही है? क्योंकि 2 साल पहले की बात अलग थी दादी। तब मुझे ये नहीं पता था कि प्रज्ञा जिंदा है और अभी उसके पास जा सकता है। तनु, तुम भाई के दोस्तों से क्यों नहीं पूछती हो? They know everything about भाई, जाके उनसे पूछ लो। लंका में सभी 52 गज के। तू ये लेफ्ट वाली ले, मैं राइट वाली लेता हूँ। रफ हो रहा है यार। खोपड़ा नहीं है तेरा, तो चमका रहा है। पत्थर महंगा है। सुमित, प्रशांत, अभी कहाँ पर है? वो मेरी बात ठीक से सुनाई नहीं थी। वो क्या होता है? अभी कहाँ पर है? अभी वो उधर गया है। उधर किधर? कौन सी जगह बोल रहा था वो? हाँ, साकेत। ऑटो लिया, उससे बोला साकेत ले चलो। साकेत? हाँ, कुछ ड्रीम की बात कर रहा था। ये अभी कौन सी रानी की बात कर रहा था? अबे अपना अभी बादशाह है, होगी कोई रानी। अभी तू तनु को देख के छुपा क्या रहा था? भाई छुपा नहीं रहा था, मुझे लगा मुझे मारने आई है। मुझे तो समझ में नहीं आता यार, वो एक छत के नीचे अभी सोता कैसे उसके साथ? वो एक छत के नीचे नहीं सोता, तो वो बाहर सोता है। क्या सोच रहे हो? चाची बताओ ना यार, तुम्हें जब 2-3 बार अच्छे से पूछना है तब तक तुम बताती नहीं हो। मैं टेंशन नहीं देना चाहती। चाची, जब हमने शादी करी थी हमने 7 कस्में खाई थी, इसमें से एक कसम ये थी कि हम आपस में 50-50 की पार्टनरशिप में हैं। तुम बताओ ना मुझे, क्या व्हाई यू सो टेंस्ड? रिया मेरी बहन है, उसके बारे में सोचती हूँ तो इमोशनल तो हो जाती हूँ मैं। जब बात उसके नेचर की, उसकी टेम्परामेंट की, उसकी सोच, उसका दिल, उसकी हरकतें, उसकी जिद और उस जिद को पूरा करने के लिए वो जिस हद तक जा सकती है, जिस लेवल तक गिर सकती है, ये सब जब याद आता है ना रणबीर, तो बहुत डर लगता है मुझे। हमारी टेंशन मत लो प्लीज। देखो, तुम्हारा बॉस जहाँ पे भी है सेफ है, ही इज वेरी लकी। और तुम्हारा जो बॉस है वो बैंगलोर में है, वहाँ पे रिया से कोई टकरा ही नहीं सकता, कोई स्कोप ही नहीं है। यू रिलैक्स, ओके? स्टॉप थिंकिंग सो मच। क्रेजी होते हैं। यहाँ चेक कर, यहाँ शायद कुछ गड़बड़ है। पूरा ड्रेस खराब कर दिया, कपड़े गीले कर दिए। सब क्रेजी नहीं होते। देखा मैंने उस हैंडसम बॉय को, तुझे कैसे टिश्यू दे रहा था। या राइट, कुछ लोग क्रेजी नहीं होते, केयरिंग भी होते हैं। ओके, यस। आइसक्रीम खा। पता लग गया गड़बड़ का है? हाँ हाँ, मैंने देख लिया। तो ठीक करना। मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा था। क्या मतलब? तो फिर क्या गड़बड़ है? चल चल, गाड़ी ठीक होगी, चल। हाँ, अब तो होनी ही थी। लकी चार्म जो मिल गया। क्या बकवास कर रहा है? अरे मेरा मतलब वो सही टूल मिल गया था। चल चल, फालतू टाइम पास मत किया कर मेरे से। तनु, क्या हुआ? इतनी खोई हुई क्यों? आलिया, वो मैं तुम्हें बता रही थी ना कि तुमसे पूछ रही थी ना कि अभी कहाँ है। कहाँ है? तो अभी का पता चल गया। हाँ, तो भाई है कहाँ? अभी के दोस्तों ने कहा कि वो साकेत गया है। हाँ, तो इसमें इतनी टेंशन वाली कौन सी बात है तनु? वहाँ कर्फ्यू थोड़ी ना लगा हुआ है। आलिया, वहाँ हमारा घर है, मेहरा मेंशन। घर है नहीं था, मेरा मैंशन अब हमारी प्रॉपर्टी नहीं। अब किसकी प्रॉपर्टी है? ये पर्स भी मेरा है और इसमें रखी हुई चीज़ें भी मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स जो मैंने आज खरीदे, इंक्लूडिंग द मेहरा मैंशन। वो प्रॉपर्टी अब प्रज्ञा की है। एग्जैक्टली।
पर मेरा मेंशन तो खाली पड़ा है ना, अब तो वहाँ कोई नहीं रहता। पिछले हफ्ते हम गए थे ना वो सेकंड हैंड साड़ी सेल में, तो उसी एरिया से तो निकले थे। देखा नहीं था कैसा खंडर जैसा लग रहा था, उसका रिनोवेशन चल रहा था ना। अब इतना बड़ा बंगलो है, कोई हमारी जैसा छोटा सा घर थोड़े जो 3-4 दिन में रिनोवेट हो जाएगा। अरे कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। आज का न्यूज़पेपर कहाँ है भाभी? 1 मिनट मुझे दीजिए, शायद इससे पता चल जाए कि अभी वहां साकिब की तरफ क्यों गए। ऐसा क्या पढ़ लिया होगा अभी ने कि वो उस तरफ गया। लिपस्टिक और वो ब्यूटी पार्लर का ऐड होता ना, तो अभी मैडम को तुरंत दिख जाता। पेपर पढ़ती भी हो या सिर्फ फोटो देखती हो? तनु, मुझे दे। अभी आप सुनिए, मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है। मैं ये न्यूज़पेपर ना आपकी तरह टिश्यू पेपर की तरह यूज नहीं करती। क्या रही यार? किसकी साड़ी सेल की? हेलो, मुंबई यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट। दिल्ली की इंग्लिश समझ नहीं आ रही, मैं ट्रांसलेट करके बताऊं? Just shut up, भाभी। प्रज्ञा मेरा मेंशन नीलाम कर रही है। मिताली भाभी, एक तो इतना छोटा सा घर, लेफ्ट राइट से पूरे समय तुम लोग घूमती रहती हो, मैं कहाँ जाऊँ फिर? अरे तो बीच में मत चलिए ना, टकराएंगी नहीं आप। मैं तुम्हें बता दूं, ये इस छोटे से तालाब की ना मैं भी एक छोटी सी मछली हूँ। यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ जाकर तैरूंगी? अरे आप तैरो, बैठो, लेटो, कुछ भी करो, बस अपना मुंह मत खोलो। एक तो इस घर में वैसे खाने को कम मिलता है, तो मुंह वैसे ही कम खुलता है। अब ये महारानी मुझे बोलने से भी रोक रही है। भाभी अगर आप कुछ बोलने के लिए मुंह खोलेंगी ना तो मैं काटने के लिए मुंह खोलूंगी। कुछ मत बोलिए प्लीज। आ क्या समझ में,
मुझे ये बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रज्ञा हमारा घर नीलाम कर रही है। ये खबर तो पहले से पेपर में आ गई है ना। तुम्हारी याददाश्त चली गई तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। आलिया की वजह से वो घर हमसे ले लिया गया था और इस महारानी ने ऐसा हमारे पास में कुछ भी नहीं छोड़ा जिसे हम अपना कह सकें। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हैं आप। तुम मुझे बोलने से रोकोगी? हाँ, तुम उस वक्त जो भी कर रही थी हम रोक पाए थे तुम्हें? तुम्हारी तो एक ही सजा है, ये नरक जैसी जिंदगी जो तुम्हारी वजह से हम लोग भी भुगत रहे हैं। तो मत रहिए ना इस नरक में, जाइए अपने मायके जैसे तुम अपने मायके में पड़ी हो। अरे बस करो, एक दूसरे पे गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। उससे पहले हमें अभी प्रज्ञा को मिलने से रोकना होगा। पहले ये, अब ये। अरे तुम कौन सी सदी में जी रही हो तनु? प्रज्ञा और अभी कब के मिल चुके हैं? मिताली भाभी वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात ही नहीं कर रही है। कॉन्टेस्ट? वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही है? तुम कितना कुछ छुपाने लगे हो। सुनो, कौन सा टीवी रियलिटी शो है? गॉड जी, वो जिसमें वो क्या गरीब बच्चों की गरीब माँ बनने का भाभी भाभी भाभी, कॉन्टेस्ट नहीं कॉन्टेक्स्ट। और अब मेरी ग्रेजुएशन पे सवाल उठा रही थी। मैं कहना चाहती हूँ कि हमें अभी और प्रज्ञा को मिलने से रोकना है, ताकि उन दोनों के बीच में जो हमने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की ना वो सॉल्व ना हो पाए। अगर वो दोनों मिलेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। और अब जानती है क्या होगा? अभी को सब पता चल जाएगा। अभी से मेरी शादी से लेकर आलिया से मेरी पार्टनरशिप, और यहाँ तक कि उसे कार के एक्सीडेंट के बारे में भी पता चल जाएगा। कौन सा कार एक्सीडेंट? थैंक यू। तुम मेरा पीछा कर रही हो? नहीं मम्मी। मम्मी मत कहो मुझे। आप रणबीर की मम्मी हैं। रणबीर से जुड़ा हर रिश्ता मुझसे जुड़ा है। कैसे कर लेती हो तुम ये सब? जी, रणबीर को तो तुमने अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा दिया, लेकिन मुझे मीठी बातें और मीठी बातें करने वाले दोनों से नफरत है। इसलिए प्लीज मेरा पीछा करना बंद कर दो। मैं आपका पीछा नहीं कर रही थी, रिक्शा ढूंढ रही थी। काफी देर हो गई। रिक्शा ढूंढ रही थी? कितनी देर हो गई? घर जाना है, कितनी गर्मी है, घर जाके खाना बनाना है। ओ प्लीज, तुम्हारी इन सारी बातों में ना आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये लो, टैक्सी लो और घर जाओ, ताकि तुम्हें भी आराम मिले और तुमसे पीछा छूटे मेरा। क्यों करती आप मुझसे इतनी नफरत? आई एग्री, आपके बेटे के लिए मैं आपकी चॉइस नहीं थी, इसलिए आपकी नाराजगी समझ सकती हूँ, पर नफरत नहीं समझ में आती मुझे। आखिर हूँ तो आप ही की बेटे की पत्नी। अब तुमने माँ बेटे का टॉपिक छेड़ ही दिया है तो सुनो, दुनिया की हर माँ अपने बेटे की हर एक गलती माफ कर सकती है, लेकिन जब बात उसकी शादी की आती है तब बेटे की पसंद नहीं, पसंद सिर्फ माँ की होती है। क्योंकि तब बेटा अपनी पत्नी लेकर नहीं आ रहा है, माँ के लिए बहू लेकर आ रहा है। लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगी। तुम बस इतना समझ लो कि मैंने हमेशा से रिया को अपनी बहू माना है। अपने दिल में एक छोटी सी फैमिली पेंटिंग बना रखी थी मैंने, लेकिन तुम आई, उस फैमिली पेंटिंग से रिया को हटाकर अपनी फोटो बिठा दी। रणबीर को जिस तरीके से मैनिपुलेट किया है तुमने, उस मंदिर में ले जाकर उससे शादी की धोखे से। इसलिए जब भी मैं तुम्हारी शक्ल देखती हूँ तुमसे नफरत होती है मुझे। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने आओ ही मत, क्योंकि अगर तुम मेरे सामने आई तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो। इंसल्ट।